बोले शंकर भगवान की जय। और जो भी हमारे यजमान बंधु बने उनके द्वारा हमारे व्यासपीठ का सम्मान समस्त यजमान बंधुओं ने किया। एक पीताम्बर पट्टी डाल करके व्यासपीठ का सम्मान किया, हमारे समस्त साथी बंधुओं का सम्मान किया। मैं सभी श्रोता बंधुओं से चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और हमारी माता जी ने रुद्राक्ष यहाँ पर दिए आकर के कि सभी भक्तों को एक एक रुद्राक्ष जरूर मिलनी चाहिए। तो रुद्राक्ष जो मिले ये देख लूं मैं। ये पंचमुखी रुद्राक्ष है और सभी अपने गले में जरूर धारण करना। भगवान सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं पंचमुखी रुद्राक्ष पहनने वाले व्यक्ति को। और तो मैं कहाँ पे था? कोई बताएगा? हो गए? उसके भी आगे पहुंच गए थे कहीं और अभी तक चढ़ने में लगी हो। ये देना है। इतना भव्य कार्यक्रम हुआ है। निधि जी तो जितनी भी लेडीज है इनको सम्मानित करना। तो मैं बुलाऊंगा। अभी नहीं, अभी ये रख लो। ये नहीं बीच में करो, अभी बीच में ही करो। और पब्लिक आ हाँ हाँ, उस हिसाब से आधे घंटे बाद बुला लीजिएगा, क्योंकि जिन दिन पहले जजमान को बुलाना चाहो ना बुला लो, नहीं पटका बनवाना मुझे जो। अच्छा, अभी आ जाने तो सबको। अभी और ये जजमान आ रहे हैं। हाँ देख लेना अपने हिसाब से। तो आ जाने, इनको थोड़ा साइड में रख दो अंदर। इनको बहुत से लोगों का ध्यान इसी में स्मृति चिन्ह में बना रहे। स्मृति चिन्ह में ध्यान न देना, ये आप ही लोगों की सब व्यवस्था है, हमारी कुछ नहीं है। लेकिन आप अभी थोड़ा सा कृपा करें कि कथा की ओर ध्यान दें तो बड़ी अच्छी बात होगी। विशेष क्योंकि कहते हैं कि अभी तक जो सुना तो अच्छी बात, आज कहते हैं कि सुख का काम क्या होता। मैंने कहा था सार सार को कह लियो खोखा दियो। सुख का स्वभाव होता है कि सार यानी कि जो अच्छा अनाज होगा उसको अपने अंदर ले लेगा, जो खोखला होगा ना उसे बाहर कर देगा। तो खोखले बन करके ना सुनो, सार बन करके भगवान का सार सारा सुनो। केवल प्रयास करूंगा कि आज भगवान का मैं सार ही सार सुनाने का प्रयास करूं। तो आप लोग बैठ जाए, मैं बता दूंगा है। भक्त वत्सल भगवान की हो। तो महाराज
मैं आप लोगों को बता रहा था कि भगवान शंकर पर सप्तधान चढ़ाने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, अन्न धन की उसके पास में कमी नहीं होती है। जो व्यक्ति भगवान शंकर पर सप्तधान्य चढ़ाता है उनके यहाँ पर अन्न धन की कमी नहीं होती है। मैं बता रहा था आप लोगों को कि भगवान शंकर पर विजया चढ़ाने से मानो विजय की प्राप्ति होती है। आपका कोई भी काम न बन रहा हो, प्रभु की कृपा से अगर आपका रुकते रुकते काम बनते बनते रुक जा रहा हो तो भगवान शंकर पर विजया चढ़ाना प्रारंभ कर दो, आपका काम बन जाएगा। मैं बता रहा था कि प्राय कुछ लोग कहते हैं, जैसे जो नशा करते हैं ना, मदिरा पीते हैं, तो क्या कहते हैं वो लोग कि भगवान पे चढ़ते इसीलिए, तो भगवान पीते इसीलिए, भगवान ने पिया है तो इसीलिए। अरे भगवान ने तो विष भी पिया है तो वो क्यों नहीं पीते हो आप लोग? ज्यादा नहीं, इतना सा लेके देखो। अगर मदिरा और भांग पीते हैं बाबा तो विष भी तो पिया है। निकले सागर से 14 रतन, एक से एक जो लाजवाब, निकले सागर से 14 रतन। एक रतन नहीं निकला समुद्र से, कितने निकले सागर से 14 रतन, एक से एक जो लाजवाब, और सबके हिस्से में आए रतन, मेरे हिस्से में बीस बेहिसाब, निकले सागर से 14 रतन। एक रत्न नहीं 14 रत्न निकले, सबके हिस्से में आए रतन। बाबा के हिस्से में क्या आया? विष पिया है बाबा ने, विष ज्यादा नहीं, एक बूंद विष लेकर के देखो, भी लेने देने पड़ जाएंगे यहीं पे। तो वो क्यों नहीं पीते हो? भांग खाना, नशा करना है? आप पर अगर बात आ गई तो मानो भगवान पर थोप दी होगा, भगवान पर लगा दिया कलंक कि भगवान ऐसा करते हैं? भगवान ने जो किया वो कर नहीं सकते हो हम लोग, एक रत्ती नहीं कर सकते जो वो करके गए। चलो राम के पग चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पग चिन्हों पर, जो राम ने किया वो करो, और जो कृष्ण ने कहा है उसे सुनो। हाँ, जो कृष्ण ने किया अगर वो करने लगे तो प्यारे पर सोच लेना क्या हो जी। ये याद रखना, राम ने जो किया उनके किए हुए पग पर चलना चाहिए, और जो कृष्ण ने कहा है उसे सुनना और समझना चाहिए। उसे सुनो, मनन करो कि कृष्ण क्या कह रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो गोपियों के साथ रास मचा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर भगवान कृष्ण को कलंक लगा देते हैं कि उन्होंने तो गोपियों के चीर चुराए, लगाते हैं ना वो तस्वीर। कभी कभी मैंने भी देखी, इतनी बड़ी बड़ी गोपियों की उसमें तस्वीर लगा देते हैं नग्न वेश में। वह गोपियां जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने जिन गोपियों के वस्त्र चुराए, वह गोपियां मात्र 9 वर्ष की अवस्था से कम की थी। 9 वर्ष की अवस्था से कम थी। कोई 4, कोई 5, कोई 7, कोई 8, बस इससे बड़ी कोई गोपी नहीं थी। और उनका यह उद्देश्य नहीं थे वस्त्र चुराने का, उनका केवल एक मूल उद्देश्य यह था कि ये गोपियां इस यमुना में नग्न भेष में स्नान कर रही हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति जल में नग्न भेष में स्नान करता है इससे वरुण देव रुष्ट होते हैं।
भगवान का केवल मूल उद्देश्य यही था कि वरुण देव रुष्ट होते हैं तो गोपियां आप आज के बाद जल में कभी नग्न भेष में स्नान न करना। तो महाराज भगवान पर विजया चढ़ाने से हमारे सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। विजया विजय दात्री चेतानंद प्रदायिनी आशुतोष महादेवो सर्वोत्तम विजयम कुरु। भगवान ने जो विष पिया, भगवान ने जब विष पिया, जो सागर से विष निकला, उस जब विष को पिया, पीने के बाद वह भगवान भूत बावन भोलेनाथ का शरीर जलने लगा था। जब भगवान भूत बावन भोलेनाथ का शरीर जलने लगा तो वहां पर फिर विजया चढ़ाई भगवान पर, विजया का लेप लगाया गया। क्यों? विजया होती है ठंडी, विजया होती है ठंडी, हमें ठंडक पहुंचाती है। कब? जब लगाने के बाद। और विष होता है गरम, जब हम कोई गरम वस्तु का सेवन करेंगे तो कभी कभी जैसे घर में भोजन बने हो, गरम वस्तु का सेवन कर लो तो जलन मचने लगती है, गले में पेट में एकदम से खा लो और पेट में पहुंच जाए तो जलन मचने लगती है। तो उस जलन के कारण भगवान पर लेप किया गया है, भगवान पर विजया चढ़ाई गई है, ना कि उन्हें पिलाई गई है। पिलाने का कहीं विधान ही नहीं आया है। तो भगवान आज के बाद याद रखना, कोई पूछे, हाँ, तो भगवान शंकर पर विजया जो भी चढ़ाता है उसके सभी मनोरथ बिगड़े हुए काम बनते हैं। भगवान पर विजया चढ़ाते, विजया इत्यादि चढ़ा करके महाराज शिवरात्रि में विधिवत पूजन करने के बाद में 4 पहर की पूजा करनी चाहिए। शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा हमें करनी चाहिए। प्रथम पहर में हमें शिवलिंग की, पार्थिव शिवलिंग की मूर्ति को निर्माण करना चाहिए। उसके बाद में दूसरे पहर में उनकी हमें पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। और तीसरे पहर में जब पूजा प्रारंभ हो जाए तो उनको बढ़िया आसन पर बिठा करके, विराजमान करके, उनका आह्वान करके वहीं पर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद जो भी आचार्य ब्राह्मण हो वहां पर भोजन इत्यादि का संकल्प करके ब्राह्मण को पूजन करें। करने के बाद में फिर तो तीसरा पहर प्रारंभ हो। इसके बाद में तीसरे पहर में हमें भगवान का अभिषेक करना चाहिए। जो जलाभिषेक करते हैं ना श्रृंगी पकड़ करके, वह तीसरे पहर में हमें जल अभिषेक करना चाहिए। शिवरात्रि में विशेष अभिषेक करने के बाद में महाराज भगवान को वस्त्र इत्यादि पहनाने के बाद फिर वहीं पर उनको विश्राम दे दो। विश्राम देने के बाद फिर हम लोगों को उस जगह पर भजन कीर्तन करना चाहिए। उस जगह पर भजन कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करने के बाद में महाराज जब चौथा पहर प्रारंभ हो, इसके बाद में बाबा का बढ़िया विधिवत आरती, धूप, दीप, नैवेद्य, भोग। और कहते हैं कि शिवरात्रि में जन्म रूपी नैवेद्य चढ़ाने से ये जन्म जन्म का आवागमन बंद हो जाता है। भगवान शंकर पर जन्म रूपी नैवेद्य चढ़ाने से जन्म जन्म का आवागमन से मुक्ति पा जाता है वह व्यक्ति। फिर उसका बार बार इस संसार में आवागमन नहीं होता है, वह शिव का ही हो जाता है। तो महाराज शिवरात्रि का यह विशेष विधान बताया। और जन्माष्टमी आ रही तो इसलिए थोड़ा सा मैंने जन्माष्टमी के विषय में बताया। तो हरि और हर को अलग न समझना। तो जो भी ये समझता है कि नहीं हमारे तो इष्ट कृष्ण, अच्छी बात है, आपके इष्ट कृष्ण है, लेकिन कृष्ण में भी जब हम शिव के यहाँ पर जाएं तो शिव में कृष्ण को देखें। और जिनके इष्ट शिव हो तो जब शिव के मंदिर शिवरात्रि में जाएं तो आप अपनी अंदर आत्मा से महाराज अपने इष्ट उन कृष्ण में ही, उन शिव में ही, कृष्ण कृष्ण में ही शिव को देखें, क्योंकि दोनों एक ही हैं। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण गोकुल में प्रकट हुए और प्रकट हो करके नंद उत्सव मनाया जा रहा है, सभी बधाई देने आ रहे हैं। तो बाबा ने मैया पार्वती से कहा कि भगवान
श्री विष्णु अवतार कृष्ण बनकर के मृतलोक में जन्म प्रकट हुए हैं, तो क्यों ना हम एक बार, हमारी इच्छा है हम भी उनको देख हमें कि वह बाल रूप में उनका स्वरूप कैसा दिखता है। एक बार हम भी यशोदा के यहाँ पर जा करके उन्हें बधाई दे आए। तो महाराज कैलाश से नंदी के साथ में चल दिए और चल करके कहाँ पहुंचे? गोकुल। और जब गोकुल में आए तो भाई अगर अपना असली स्वरूप में आते तो सब जान जाते, लेकिन अपना स्वरूप नहीं दिखाना था। महाराज भगवान ने वहीं पर अपना स्वरूप बदल करके अपना नाम रख लिया शंकर शर्मा, और जो नंदी जी थे उनका रख दिया महाराज नारायण पांडे। शंकर शर्मा और नारायण पांडे। महाराज नंदी जी कहते, गुरुदेव आप गुरु, हम आपके शिष्य। हाँ ठीक है। तो बोले भगवान के दर्शन करने हैं भाई, ऐसे तो कोई बाबा बैरागी को अंदर घुसे थोड़ी ना लेगा। अब यहाँ कोई बाबा बैरागी आ जाए, आप ऐसे अंदर थोड़ी ना आने दोगे, जाने दोगे अंदर, दरवाजे से ही विदा कर दोगे। तो महाराज अलख निरंजन की जोत जलाते हुए, और बाबा कह रहे हैं अलख निरंजन करते हुए, और बड़ा सुंदर भाव आता है। नगर में जोगी आया जिसे कोई समझ न पाया, नगर में जोगी आया जिसे कोई समझ न पाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम,
बाबा जैसे ही नंदरानी के महलों के पास पहुंचे, अलग निरंजन की ज्योत जलाते हुए पुकार लगाई, भवत्य भिक्षाम देहि की पुकार लगाई। तो नंदरानी महाराज कंचन की थाल को सजा करके हीरे मोती जेवरात सब कुछ उसमें रख लिया। रखने के बाद थाल को ले जाकर के जैसे बाबा को देने के लिए पहुंचे, तो बाबा ने जैसे देखा तो बाबा ने कहा, अरे देवी, ये जो आप पत्थर दे रही हो ना, हीरे मोती जेवरात, मेरे लिए तो ये पत्थर ही हैं, तो इनको ले जाओ, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, केवल एक बार अपने लल्ला को दर्शन करा दो, केवल एक बार अपने लाला को दर्शन करा दो। तो नंदरानी ने कहा कि देखो बाबा, एक तो आप वैसे ही विकराल लग रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी जटा है, अंग विभूति लगायो हो, इतने विकराल लग रहे हो, लल्ला तो हमारा वैसे ही डर जाएगा, अगर उसको हम पास में ले आए तो मानो उसे बुखार भी काव आ जाए, तो हम नहीं अपने लाला को दर्शन कराएंगे। जाओ कहीं कोई न कोई राक्षस हमारे लल्ला के ऊपर अवघात करने के लिए आता रहता है, मथुरा से कंस भेजता रहता है। महाराज बाबा जब आए थे उससे पहले पूतना आकर के गई थी, पूतना आकर के गई थी, तो इसलिए सब लोग डर रहे थे, पता नहीं अब ये कौन राक्षस आ गया। तो ऐसा मन में विचार बना करके बाबा ने बहुत कहा, भैया यशोदा ने भगा दिया। बोले नहीं, जाओ। कहते रहे बाबा, वहीं खड़े रहे, लेकिन महाराज दर्शन न कराए। जब दर्शन नहीं हुए, नंदरानी महाराज महलों के अंदर गई, जा करके महलों के द्वार बंद कर दिए। बंद करके बाबा ने कहा, नंदरानी बहुत हठी है, जिद्दी है, अब दर्शन कैसे हो? दर्शन हो तो कैसे हो, और दर्शन तो करना ही है। तो महाराज भगवान ने ध्यान करके कहा, प्रभु आप क्या अपने बाल स्वरूप के मुझे दर्शन नहीं कराओगे? और इतना कह के महाराज वहां से भगवान चले गए। कहा? जाकर के कदम, जमुना के किनारे कदम के वृक्ष के नीचे भगवान आसन लगा करके बैठ गए। जो शिष्य बनकर के चला था ना नंदी जी, नारायण पांडे, तो नारायण पांडे जी बोले, गुरुजी, हाँ, बोले ऐसे दर्शन नहीं होंगे। तो बोले फिर कैसे होंगे? बोले कुछ यहाँ पर बोर्ड वोर्ड लगा दो। बोले काहे का? बोले भविष्य देखो का। यहाँ पे एक बोर्ड लगा दो कि माननीय श्री 1008 शंकर शर्मा जी ज्योतिष केंद्र और भविष्य देखो, और 1 महीने तक फ्री सेवा, 1 महीने तक बिल्कुल फ्री सेवा कि जो भी आए अपना भविष्य दिखवाए जाए। तो महाराज चेला की बात मान ली बाबा ने। बोले ठीक। बोले तो फिर कमेटी का इंतजाम करो। बढ़िया कदम की वृक्ष के नीचे एक साइन बोर्ड लगा करके बैठ गए बाबा, आसन लगा करके। महाराज रातों रात जैसे ही खबर पहुंची गोकुल में, तो मानो सुबह प्रातः ही होती एक लंबी कतार लग गई। हाँ, लंबी लाइन लग गई। महाराज फ्री में अगर कोई चीज मिल रही हो तो चूकते नहीं है। फ्री में अगर कोई चीज मिल रही हो छोड़ते नहीं उसे, तुरंत हाँ लाओ। चाहे ये समझ लो कि फिनाइल की बोतल क्यों ना मिल रही हो तो वो भी पीने की क्षमता है। हाँ, पी लोगे तो पेट की सफाई हो जाएगी। तो महाराज देखने आए, जो भी आवे दिखावे आकर के। बाबा को क्या देखना भविष्य, वह तो स्वयं अंतर्यामी है। जो भी आए बाबा बताते कि तुमने आज मठा के आलू की सब्जी खा के आए हो, हैं 2 बार तुम अपनी गाड़ी से गिरे हो। बाबा को क्या देखना, वह तो सब जानने वाले हैं।
जानना तो उसे चाहिए जो न जानता हो, जो सब जानता है उसे क्या जानने की आवश्यकता है। इधर भगवान ने रोना प्रारंभ किया, उधर एक गोपी ने नंद रानी से कहा, अरे बहन, हमें लगता है वो जो जोगी बाबा आया था वो इस समय भविष्य देख रहा है सबका, वही कुछ तंत्र विद्या करके गया है। जब से वो आया है और गया है तब से हमारा लल्ला रो रहा है और रोना बंद नहीं कर रहा है। तो नंद रानी ने कहा कि अगर ऐसी बात है, जाओ जा करके वो जोगी बाबा को ले आओ। महाराज गोपी जैसे ही नगर के बाहर घूमते घामते कदम के वृक्ष के पास पहुंचे और पहुंचते ही कहा, बाबा तुम्हें नंद रानी ने बुलाया है महलों में। अब बाबा ने कहा कि अब आया ऊपर पहाड़ के नीचे, जब हम कह रहे हैं दर्शन कराओ तब नहीं, अब कह रही है कि आओ महलों में। बाबा ने तुरंत कहा कि जाओ, कह देना जा करके। बाबा कहीं अपने आसन पर जहाँ बैठ जाते वहां से कहीं जाते नहीं, जिसे जो काम हो वो यहीं पर आकर के मिल ले आकर के जो भी काम हो। गोपी ने कहा कि ऐसा नहीं, तुम्हें नंद रानी ने महलों में बुलाया है और चलना वहीं पड़ेगा। गोपी कह रही है कि बाबा कि चल रे जोगी नंद भवन में, तो यशोदा मात बुलाए और वाके लाल को नजर लगी, सुराए लौन उतरा। उसके लल्ला को नजर लगी है, वो रो रहा है। मैं चाहती हूँ आप चले। जब बहुत विनती के प्रार्थना के तो बाबा चलती है। कब? तब जब नंदी जी ने कहा कि बाबा ज्यादा ड्रामा ना करो, मौका मिला है तो हाथ साफ कर लो चल के। हाँ, अगर ज्यादा तुम मना करते रहे, ज्यादा सिद्ध बने, हाँ कि हम ज्यादा सिद्ध बनते रहे तो समझ लेना कि जो दर्शन भी मिल रहे वो दर्शन भी नहीं मिलेंगे। जिस कार्य के लिए आए हो वो कार्य हमें शीघ्र करना चाहिए। बाबा बोले ये तो बात सही कह रहे हो, चल दिए। और जैसे ही बाबा महलों में गए तो महाराज महलों में पहुंचते ही नंदी जी को बाहर रोक दिया, नंदी जी को बाहर खड़ा कर दिया, रोक दिया गेट पर। बोले नहीं, केवल बाबा जी को ही अंदर प्रवेश बताया है, बाकी और कोई अंदर नहीं जाए, क्योंकि डर बैठा हुआ था, पता नहीं कौन राक्षस आ जाए। हाँ, लल्ला को बार बार कोई न कोई असुर आकर के अववाद करता है आकर के। तो गेट पर ही, दरवाजे पर ही नंदी जी को रोक दिया। नंदी जी ने कहा, गुरुजी ये तो बात अच्छी नहीं है, कैलाश से जब चले तो क्या बात कह करके चले थे कि दोनों दर्शन करेंगे, आप भी और हम भी, तो आप हमें अकेला। तो बाबा ने कहा चिंता मत करो, भी कुछ जाते हैं गणित फिट करते हैं जाकर के अंदर। अब कोई गणित फिट करके तुम्हें तुरंत बुलाते हैं अंदर, तब तक ये बैठो, इनको पूरी हलवा खिलाओ, भूखे हैं। महाराज बाबा अंदर गए, अंदर जा करके और जैसे ही भगवान को देखा तो नंद रानी से कहा कि लल्ला अपना मेरी गोद में दे दो। नंद रानी ने कहा कि देखो बाबा, जो भी करना है तंत्र मंत्र विद्या वहीं दूर से कर दो, लल्ला को ना छूना। इतने आप विकराल लग रहे हो, लल्ला देखेगा तो वह तो डर जाएगा, मेरा बालक छोटा है। आप दूर से ही इस पे जो भी करना चाहो जादू मंत्र कर दो ताकि ये रोना बंद कर दे। बाबा ने जब बहुत कहा तो नंद रानी ने लल्ला को बाबा की गोद में दे दिया, और जैसी गोद में दिया लल्ला शांत हो गया। हर की गोद में जाते ही मानो कि कुछ हुआ ही नहीं था। बहुत से बालक ऐसे ढीठ होते हैं कि जब छोटे होते हैं ना तो इतना रोएंगे आंसू एक नहीं आएगा। हमारा बालक है वो इतना रोता, आंसू एक नहीं आते। हाँ, और इतना रोएगा तो आप पूरा मोहल्ला जान जाए। जो पूजा करने आते हैं लोग वो कहते हैं कि तुम्हारा बेटा बहुत रोता है। तो हमने का पता नहीं इसको क्या चाहिए। और केवल कुछ नहीं कि उसे ले करके और बाहर घूमने लगो।
तो शांत हो जाएगा। तो हमने कहा बहुत तुम ठीक हो जाओ बड़े, फिर बताएंगे तुम्हें। तो महाराज बहुत से ऐसे बालक होते हैं कि गाँव रो रो करके महाराज पूरा मोहल्ला सर पे उठा करके रख ले, लेकिन आंसू की एक बूंद नहीं निकलते। ऐसे ही भगवान रो रो करके इतना बुरा हाल किए कि मानो पूरा महल अपने सर पे उठा लिया। सब परेशान बेचैन कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। और जैसे हर की गोद में गए, मानो ऐसे शांत हो गए, मानो कि जैसे सो के उठे हो। जब बालक कभी सो के उठता है तो कितना उसका कोमल सा मुखड़ा लगता है। और कहते कि जब सो के उठ जाए एक बार मुस्कुरा दे वह बालक, तो मानो माँ पिता के हृदय गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो महाराज जैसे ही देखा तो मैया नगरानी ने एक क्षण भी नहीं लगाया, बाबा की गोद से झट से अपनी गोद में लिया। बाबा ने फिर कहा कि प्रभु ऐसा करोगे, इतनी दूर से इतनी मेहनत करके आपके लिए मैंने वहां पर भविष्य देखो का बोर्ड लगा करके इतना सब कुछ किया, और करने के बाद में इतनी देर के लिए दर्शन। तो महाराज भगवान ने फिर रोना शुरू कर दिया, और जैसे रोने लगे तो नंद रानी ने फिर बाबा की गोद में दे दिया। और दे करके महाराज नंद रानी बोली, हमारा नन्ना बहुत रोता है, कुछ कर दीजिए आप, कुछ ऐसा कर दीजिए कि ये रोवे ना, जो रोता है ये रोवे ना। तो महाराज क्या हुआ कि भगवान से जैसे ही कहा बाबा से, तो बाबा ने क्या कहा, अरे मैया देवी हम देखें तो हमारे पोथी पत्रा हमारे शिष्य के पास है, वो जो द्वार पे रोक दिया गया है, अगर वो नहीं आया तो हम भविष्य देख नहीं सकते हैं। भाई जब तक पंडित जी के पास पत्रा नहीं होगा, खूब आप कहते रहो कि शादी विचार दो, हैं आपको ऐसे ही भले बता दे कि नहीं यहाँ गुण मिल रहे, करवा लो जाकर के विवाह, लेकिन जब तक पत्रा नहीं होगा तो विवाह सही से कैसे बिछड़ेगा। है जब पत्रा होगा तभी तो आपको मुहूर्त बताएंगे, और जब पत्रा नहीं होगा तो कहाँ से कोई बात बता पाएंगे। तो महाराज जैसे ही नंदी जी को बुलाया, नंदी जी आए, महाराज पोथी पत्रा तो साइड में रख दिया, और नंदरानी से क्या बोले, नंदरानी देखो सुनो देवी, भगवान के चरण कितने अच्छे हैं। नंदी जी भगवान के चरण पकड़ करके सिला रहे, और कह रहे कि हम चरण की रेखा देख करके बता रहे, और गुरुदेव हमारी हस्त की रेखा देख करके बताएंगे कि तुम्हारा बालक कैसा होगा। महाराज बाबा ने ध्यान कहा मन में कि नंदी बड़ा होशियार है, बहुत होशियार निकला कि देखो भगवान के चरण की रेखा देख के बता रहा हूं, हमसे कह रहा है कि तुम हस्त की रेखा देख के बताओ। तो महाराज बाबा ने कहा कि नंदी बहुत तुम होशियार हो। आज भगवान ने बहुत आशीर्वाद दिया, बाबा ने रोना बंद कर दिया, और जैसे ही बाबा वहां से चलने लगे तो नंद जी ने कहा कि रह रे जोगी नंद भवन में। ध्यान से सुनना, जो मैंने कहा था कि वृंदावन के जो दर्शन करके आए हैं, वृंदावन में बिहारी जी के जिसने दर्शन किए और गोपेश्वर के दर्शन नहीं किए, दर्शन अधूरे, ये याद रखना। क्या बात नंद जी कह रहे हैं बाबा से कि रह रे योगी नंद भवन में, और ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लल्ला रोवे, तब तब दर्शन दीजो, तब तब दर्शन दीजो। बाबा जब भी हमारा लल्ला रोवे तब आप आकर के दर्शन जरूर दो आकर के बाबा। तो बाबा ने कहा कि ठीक है, आप हमारे लिए यहाँ पर एक मंदिर बनवा देना। कहाँ पर कि जहाँ पर आप अपने लल्ला को स्नान कराते हो ना,
जब स्नान कराते हो, जो वो स्नान का जल सर से होकर के चरणों के माध्यम से और जलहरी से जब नीचे गिरता है आकर के, बस उसी के नीचे मेरा मंदिर बनवा देना, ताकि जब जब तुम्हारा लल्ला स्नान करे तो वह जो जल से स्नान करे वो जल हमारे ऊपर आकर के गिरे। बाबा ने कहा कि आप हमारा वहीं पर मंदिर बनवा देना। तो आज जब भी आप ब्रज में जाना तो गोपेश्वर के नाम से मंदिर आज भी बिहारी जी में बना हुआ है। प्रेम से बोली गोपेश्वर महादेव की हो। महाराज बाबा कहते कि जो भी आपके दर्शन करेगा और आपके दर्शन करने के बाद में मेरे दर्शन करेगा, उसके दर्शन सफल होंगे। तो अब जब भी जाना तो ढूंढ ढूंढ करके गोपेश्वर के दर्शन करके आना, है ना। और जिसने किए उसे मालूम होंगे गोपेश्वर महादेव का बड़ा सुंदर दिव्य मंदिर बना हुआ है। वह नंद जी के द्वारा ही निर्माण कराया गया। शिवलिंग की स्थापना अभिषेक किया था किसने? नंद बाबा ने। तो भगवान कृष्ण, भगवान हरि में और हर में कोई भेद नहीं है। तो महाराज इधर भगवान जब काफी समय बीत गया कैलाश पर विहार करते हुए, तो एक दिन मैया पार्वती स्नान करने के लिए गई। कहाँ? स्नान कक्ष में। तो जब स्नान कक्ष में गई स्नान करने के लिए, वहां पर महाराज स्वाहा स्वधा इत्यादि सखियां थी। स्वाहा स्वधा इत्यादि सखियां स्नान करने के लिए साथ में गई। तो स्नान करने जब पहुंची तो उन सखियों ने कहा कि हम चाहते हैं कि बाबा के तो बहुत से गढ़ हैं, भूत बावन भोलेनाथ के अनेकों एक से एक वीर गढ़ है, एक से एक योद्ध गढ़ है, बलशाली गढ़ है। तो हम चाहते हैं कि एक आपका भी गढ़ होना चाहिए, एक आपका भी गढ़ होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि जो बाबा के गढ़ हैं वो बाबा के ही काम आते हैं। कोई भी बात कहनी हो तो बाबा उन गढ़ों से कह देते, करवा लेते हैं। तुम्हारा भी एक पर्सनल असिस्टेंट होना चाहिए, आपकी भाषा में जिसे असिस्टेंट कहते हैं। एक पर्सनल व्यक्ति होना चाहिए जो आपके सारे कार्य संभाले, आपकी रक्षा करे और आपका कहना माने। क्योंकि जो बाबा के गढ़ हैं वो केवल बाबा की ही बात मानते हैं, पार्वती की बात, लेकिन पार्वती की बात सुन करके बाबा से जरूर आज्ञा लेते हैं। तो आप जो बात बाबा के गढ़ से कहते हो, भूत बावन भोलेनाथ के गढ़ों से कहते हो, तो वो सारी बात बाबा को पता चल जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि एक आपका गढ़ होना चाहिए। तो जब इतना बात कहा तो उसी समय मैया पार्वती ने अपने शरीर में लेपन लगाए हुए थे, जिसे उपटन भी कहते हैं, कुछ लोग लेपन भी कहते हैं। और उसी को अपने अंग पर लगाने के बाद में जब उसको छुटाते हैं, छुटा करके जब नीचे गिरता तो उसे कहते हैं मल। हमारे शरीर से जो मैल निकलता है ना, जब अपने शरीर को रगड़ करोगे तो उससे मैल निकलेगा। तो रगड़ करने के बाद में मैल रूपी वो जो मल निकला, उसी मल से मैया पार्वती ने एक दिव्य पुरुष की आकृति बनाई और आकृति बना करके अपनी योग माया के द्वारा उसमें महाराज शक्ति प्रवृत्ति कर दी, जान डाली। और जैसे जान डाली तो महाराज एक सुंदर सा पुरुष बन करके तैयार हो गया। और वह पुरुष कौन था? स्वयं भगवान के वह गढ़ से गणेश कहलाए। भगवान गणेश की उत्पत्ति हुए, जन्म नहीं हुआ गणेश का। कुछ लोग कहते हैं कि मैया पार्वती से इनका जन्म हुआ, इनका जन्म नहीं हुआ। मैया पार्वती ने अपने मल से इनको बना करके उत्पत्ति किया, प्रकट किया है। तो गणेश की उत्पत्ति की, गणेश की उत्पत्ति करने के बाद में मैया ने अभिषेक किया, तिलक किया। उस पुरुष गणेश का नाम दे दिया कि तुम आज से हमारे गढ़ और आज से तुम जग में गणेश के नाम से जाने जाओगे, तुम्हारा नाम गणेश होगा। तो महाराज मैया ने अभिषेक करके एक अस्त्र सौंप दिया। वह कौन अस्त्र? एक लाठी सौंपी, दिव्य, ऐसी वैसी वो लाठी नहीं थी, दिव्य शक्तिमान लाठी थी। तो महाराज जब वह लाठी सौंपी तो लाठी सौंपने के बाद में बैठ जाओ,
लाठी सौंपने के बाद कह दिया मैया पार्वती ने कि आज से तुम हमारे गढ़ हो और हमारा ही कहना मानोगे और किसी का कहना नहीं मानोगे। तो जाओ, तुम्हारे लिए यह आज्ञा है, हम स्नान करने के लिए जा रहे हैं और तुम बाहर द्वार पर खड़े हो जाओ और कोई भी आवे उसे अंदर मत आने देना। तडितास्तनी यस्यहं गणेशेन महेश्वरा क्रोधं कृत्वा ततो विप्र दंडेतनातु दंडयत्वमुत्तमम्। मैया ने जब कह करके अंदर चली गई, भगवान लाठी को लेकर के वहां पर जम गए, खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो महाराज थोड़ी ही देर बाद बाबा का वहां पर आना हुआ। भोले बाबा जब वहां पर आए और जैसे ही आए और आ करके महाराज द्वार के अंदर प्रवेश करने लगे तो महाराज मैया पार्वती की उस गढ़ ने बाबा के सामने लाठी लगा दी और जैसे ही लाठी लगाई तो महाराज बाबा को अंदर न जाने दिया। और जब बाबा को अंदर नहीं जाने दिया, बाबा ने कहा कि है धूर्त बालक, तुम कौन हो और तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? तुम कौन होते हो मेरा रास्ता रोकने वाला? तो उस गढ़ ने कहा कि देखो हम कोई हो, हमें अपना परिचय बताने की आवश्यकता नहीं है और ना मैं बताऊंगा। जहां से आए हो आप वहां शीघ्र वापस लौट जाओ उसी पाओ, क्योंकि आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है और ना मैं जाने दूंगा। बाबा ने बहुत प्रयास किया लेकिन महाराज नहीं जाने दिया। बाबा ने अपने गढ़ों से कहा, नंदी भृंगी वीरभद्र इत्यादि भैरों से कहा कि जाओ देखो जाकर के द्वार पर वह कौन गढ़ खड़ा है और मेरे ही घर में मुझे नहीं जाने दे रहा। देखिए चोर, एक तो चोर ऊपर कहते नहीं, चोर ने चोरी कर ऊपर सीना जोड़ी है, घर मेरा अधिकार होना चाहिए। तो देखो ये आकर के अपना अधिकार जमा करके आ खड़ा, कौन है पता करके आओ जरा। तो महाराज जब पता करने के लिए गए तो वो आए, पूछा आकर के गढ़, भगवान भोले बाबा के गढ़ आए। उस गढ़ के पास जो मैया पार्वती ने बनाया, लाठी लिए वहीं पर जमा खड़ा, द्वार पर लाठी लगा करके। और जैसे ही आकर के पूछा कि भैया तुम कौन हो, कहां से आए हो, जो भी हो बता दो और रास्ता खाली कर दो, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, तुम जान बख्श दी जाएगी और तुम्हें अपना गढ़ बना लिया जाएगा। तो महाराज गणेश जी ने कहा कि देखो मैं जो भी हूँ सो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह है कि मैं माता की आज्ञा के बिना मैं अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी माँ का आदेश है, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। महाराज जैसे ही घुमा करके एक लाठी का प्रहार किया तो मानो सभी जितने भी गढ़ थे मानो रास्ता ही देखते पड़ा। और जब बाबा के पास पहुंचे, बाबा से कहा जाकर के कि वो तो अंदर नहीं जाने दे रहा, बस ये कह रहा है कि माँ की आज्ञा के बिना हम अंदर जाने नहीं देंगे। अच्छा, तो जब यह कहा तो वे समझ गए कि ये पार्वती का कोई असिस्टेंट है। हाँ, पक्का आदमी है ये, हाँ पक्का गढ़ है, पक्का एकदम दरबारी है, ये जाने नहीं दे सकता। भगवान पुत्र में हो गए और रोष में आकर के जैसे ही आगे बढ़े और बढ़ते ही महाराज अंदर जाना ही चाहते हैं कि मानो उस गढ़ ने लाठी का प्रहार कर दिया भोले बाबा पर। और जैसे ही लाठी का प्रहार किया भोले बाबा जमीन पर पछाड़ खाके गिर पड़े। साधारण गढ़ नहीं था, गणेश जी जो उत्पत्ति किए थे वो शक्ति साधारण नहीं थी, क्योंकि शक्ति ने शक्ति को उत्पत्ति किया था और साधारण वह शक्ति नहीं थी। महाराज विष्णु ब्रह्मा इत्यादि देवों के द्वारा युद्ध होना प्रारंभ हो गया, सबको महाराज पराजित करने लगा। स्वयं ब्रह्मा विष्णु ने कहा कि युद्ध तो मैंने बहुत देखे, युद्ध तो मैंने बहुत किए और योद्धा भी मैंने बहुत देखे, लेकिन जैसा आज युद्ध हो रहा है
और जैसा आज युद्ध चल रहा है और जैसा आज युद्ध भूमि योद्धा खड़ा है, ऐसा योद्धा न मैंने देखा न शायद मैं देखूंगा। महाराज बड़ा विकराल युद्ध प्रारंभ हो गया और जब युद्ध करते ही महाराज छल से विष्णु ने जैसे ही महाराज युद्ध में उलझाया तो बाबा ने अपने त्रिशूल का प्रहार किया तो उस पुरुष का सर धड़ से अलग हो गया। और जैसे सर धड़ से अलग हुआ, हेतांतरामा सत्य शूल पाणी स्तोत्रे आगत्या त्रिशूलेन तच्छगे कृते। मानो जैसे त्रिशूल का प्रहार किया तो सर धड़ से अलग हो गया। महाराज उसी समय जैसे ही सर अलग हटा तो नारद जी अपनी भूमिका निभाने के लिए मैया पार्वती जी के पास पहुंच गए। नारद जी ने कहा, अरे मैया आप यहाँ पर स्नान कर रही, वहाँ तो बड़ा अनर्थ हो गया। अरे कहो नारद क्या हो गया, क्या बात है, अरे बात तो पूरी बताओ। अरे मैं क्या बताऊं, बाबा ने जो आपने अपना गढ़ बना करके तैयार किया था, बाबा ने उसे बिना जाने समझे कोई बात ही आग लगाने में माहिर है। कौन? नारद जी क्योंकि काम है इनका आग लगाना। तो महाराज जैसे ही कहा जाकर कि बाबा ने बिना कहे बिना सोचे बिना समझे अपने त्रिशूल से आपके उस गढ़ का सर धड़ से अलग कर दिया। और जैसे ही बताते ही महाराज क्रोध में आकर के महाराज आज माता क्रोध में आकर के कहने लगी, मत पुत्रो यदि जीवे तदा संधारणाय यथा ही भगवंता मध्ये पूज्यो च भविष्यति। महाराज जैसे ही पता चला कि मेरे पुत्र जो मैंने पुरुष को उत्पन्न किया उसका सर धड़ से अलग कर दिया, क्रोध में आकर के महाराज आज मानो आंख लाल पीली करने लगी, आंख से आग निकलने लगे। क्रोध में आकर के महाराज मानो श्राप सा सभी देवों को देने लगी आकर के। जैसे क्रोध में शांत नहीं हो रही, सब क्षमा मांग रहे कि हे माँ मुझे क्षमा कर दो, हे देवी मुझे क्षमा कर दो, लेकिन किसी की बात नहीं मानी। जो भी मैया पार्वती के पास में जाता है मानो उसे खदेड़ करके भगा देती है। इतना क्रोध में, इतनी गुस्से में मां पार्वती। भगवान विष्णु जी वहां पर गए। विष्णु ने कहा, पाहि मां मात्रो पाहि मां मत समशमो। हे माँ मुझे क्षमा कर दो, मुझे मेरा अपराध क्षमा कर दो। मैं जान नहीं पाया था कि ये आपका गढ़ है, आपका पुत्र है। यदि मैं यह मालूम होता तो ऐसा अनर्थ न करते। तो मैया पार्वती ने कुछ शांत हुई और कुछ शांत होकर के कहा, चलो ठीक कोई बात नहीं, अगर हमारा पुत्र जैसा था वैसा ही मुझे जीवित वापस दो तो हम सबको क्षमा करेंगे, अन्यथा हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे। तो सभी देवताओं में मंत्रणा हुई। मंत्रणा होने के बाद में भगवान बाबा ने कहा कि जाओ, जाकर के उत्तर दिशा की ओर चले जाओ, जो सबसे पहले तुम्हें जिसका सर मिल जाए उसका सर लेकर के आना और मैं इनके बालक को जीवित करूंगा। मैया पार्वती ने 2 वरदान मांगे थे यहीं पर भोले बाबा। एक तो हमारा पुत्र हमें वापस दे दो, दूसरा पुत्र जीवित होने के बाद में जगत में सर्वप्रथम पूजनीय कहलाए, सर्वप्रथम इसकी पूजा होनी चाहिए। ऐसे 2 वरदान मांगे थे। तो बाबा ने अपने गढ़ों को आदेश दिया। देख करके महाराज उत्तर दिशा में गए तो वहां पहुंचते ही उन्हें गज का शरीर गज मिला तो उसका ही सर लेकर के वह गढ़ जब लेकर के आए, भगवान ने मृत संजीवनी के द्वारा उस गढ़ को पुनः जीवन दान दिया, जो कि आज गजानन कहे जो कि जिनको हम गजानन भी कहते हैं, गणेश जी भी कहते हैं, गणेश जी भी कहते हैं। तो गणेश जी की बड़ी सुंदर, हम सबने गणेश जी की जब उत्पत्ति हुई
गणेश जी की उत्पत्ति होने के बाद में महाराज वरदान मांगे और प्रथम पूजे जाने लगे। जब प्रथम पूजे जाने लगे तो महाराज यहीं से भगवान गणेश जी की प्रथम पूजा होती। कल किसी ने हमसे पूछा था कि भगवान गणेश जी की पूजा कब से होती है, तो जब भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ था तब भी गणेश जी की पूजा हुई थी। और जब गणेश जी की उत्पत्ति हुई, मैया पार्वती ने वरदान मांगा कि गणेश की प्रथम पूजा होनी चाहिए। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो भगवान शिव पार्वती के विवाह में गणेश की पूजा हुई है वह महाराज आदि अनादि गणेश है। अब आप यह विचार कर रहे होंगे कि वह आदि अनादि गणेश कौन है। जैसे एक वृक्ष में हम जल डालने के लिए आपसे कहें, एक वृक्ष में आपसे हम जल डालने के लिए कहें कि जाओ वृक्ष को जल दे करके आओ, तो आप जाओ जल लेकर के वृक्ष की पत्तों को भिगो दो, टिहुनी को भिगो दो, है ना, डाल को भिगो दो, तो क्या वृक्ष को जल प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। अगर वही जल ले जा करके हम वृक्ष की जड़ में डाल देंगे तो महाराज तो वो टहनी को भी मिल जाएगा, जड़ को भी मिल जाएगा, पत्र को भी मिल जाएगा, पुष्प को भी मिलेगा और जो उसमें फल लगे होंगे उनको भी वह जल मिल जाएगा। अब अगर हम ऊपर से छिड़काव कर दें तो क्या हमें उस वृक्ष को जल मिलेगा? आप ऐसा 1 महीना करके देख लो किसी वृक्ष में, 1 महीने में बेचारा सूख, हाँ जैसे छुआरा देखा ऐसे हो जाएगा, तो सूख जाएगा। अगर हम उसकी जड़ में जल डालते रहेंगे तो वो सूखेगा नहीं बल्कि हरा हो जाएगा। वैसे ही जैसे कि इस संसार में ब्रह्मा की बनाई हुई जितनी भी सृष्टि है तो हम सब ब्रह्मा के गण हैं, पुत्र हैं। गणा ईसा ईसा गणेशा, जैसे कि ब्रह्म तो एक ही है और वह सबके अंदर विद्यमान है, हमारे अंदर भी आपके अंदर भी। तो इन गणों की उत्पत्ति करने वाला कौन है? ईश्वर, ईश्वर है ना। और उस ईश्वर के हम लोग कौन है? गण। चाहे वह मनुष्य हो या पशु हो या पक्षी हो या वनस्पतियां हो, ये सब गण है। तो गणा यश सा ईसा बराबर मिला करके इससे बना है गणेश। तो हम उस सर्वप्रथम जो पूजा करते हैं उस अनादि गणेश की पूजा करते हैं, उस ईश्वर की पूजा करते हैं जो संसार में जगत में एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म की पूजा होती है। तो हम सबसे पहले उन गणेश की पूजा करते हैं और इन गणेश की पूजा जब मैया पार्वती ने वरदान मांगा तब से इनकी पूजा होना प्रारंभ हुई। जैसे कि इस समय हम आपसे पूछें कि प्रधानमंत्री की गद्दी पर कौन बैठा है तो आप सीधी सी बात कहोगे कि पीएम मोदी। तो भाई हमेशा प्रधानमंत्री पीएम मोदी ही थोड़ी ना बने रहे, इनसे पहले कोई और था और इनके बाद अब पता नहीं कौन बने। तो महाराज एक पद की पूजा होती है। तो गणेश यानी कि अनादि जो गणेश थे, आदि जो गणेश थे, उनके गद्दी पर इन गणेश को बिठा करके प्रथम पूज्य बनाया गया है। और इनकी तब से लेकर के आज तक हम लोग प्रथम पूजा गौरी के गणेश की पूजा करते चले आ रहे। गौरी की गणेश। और जब भी हम दीपावली में पूजन करें, दीपावली में किनका पूजन करते हैं? गणेश और लक्ष्मी जी का। तो बहुत सी जगह हमने देखा है गणेश और लक्ष्मी को एक जगह एक आसन पर बराबर एकदम बराबर बिठा देते हैं, जबकि गणेश और लक्ष्मी को, गणेश और गौरी को बराबर नहीं बिठाना चाहिए। क्योंकि कोई कहते नहीं पुत्र और माँ का बराबर बैठने का कोई वही नहीं है। तो जब भी हम पूजा करें चाहे भले गणेश जी को थोड़ा पीछे कर दें और माता जी को थोड़ा आगे खिसका के बिठाएं, माता जी को थोड़ा पीछे कर दें या गणेश जी को आगे खिसका दें, थोड़ा सा
कहते नहीं, उसमें फर्क होना चाहिए, बराबर नहीं बिठाना चाहिए। जैसे कि बराबर बिठा देते हैं तो महाराज बराबर नहीं बिठाना चाहिए, बराबर बिठा करके हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। तब से लेकर के आज तक गणेश की पूजा होती चली आ रही है। बस ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल गणेश जी का विवाह करवा दूं बस 2 शब्दों में। इसके बाद में मैं विश्राम की ओर ही चल रहे हैं और हमारे बीच हमारे भैया भी आए हुए हैं। नीरज भैया कल लगभग 15-20 मिनट बैठे, मैं इनके पास में बड़ा आनंद आया, बड़े श्रद्धा पूर्व भक्ति पूर्व इनसे वार्तालाप हुई और इन्होंने भी हमसे आश्वासन दिया कि देखो पंडित जी, आप इतने दिनों से यहाँ रह रहे हो और मुझे भी नहीं मालूम चला, और आप अगर रह रहे हो तो यहाँ से इस जगह को छोड़ करके विशेष जाना नहीं। इन्होंने भी कल हमसे कहा, तो मैंने कहा अगर इतना मुझे जिस घर घर जा करके और एक जगह बैठ करके हमें जो पिता है वो पिता समझ करके, अपना बालक समझ करके हम पर प्यार लुटाते, जो माँ समान है वो माँ समझ करके, पुत्र समझ करके अपना प्यार लुटाती है, जो बहनें हैं वो भाई मान करके हम पर अपना प्यार बरसाती है। तो ऐसा ही अगर हम पर प्यार बरसता रहेगा तो बताओ, कोई भाई की इच्छा होगी बहन को छोड़ करके जाने की, कोई बेटे की इच्छा होगी अपनी माँ को छोड़ करके जाने की, बताओ किसी की नहीं इच्छा होगी। कोई पुत्र छोड़ करके अपना घर कैसे जा सकता है? तो यहाँ एक नहीं, मुझे तो सैकड़ों माएँ मिल गई, सैकड़ों पिता मिल गए, सैकड़ों भाई मिल गए, सैकड़ों बहनें मिल गई। तो यहाँ पर हमें किसी चीज की अब किस बात की कमी है, हमें किस बात की चिंता हमारे साथ है? हमें कोई बात की चिंता नहीं। तो महाराज गणेश जी का अभिषेक हुआ, पूजन होने के बाद में अब शिव पार्वती कार्तिक और गणेश जी परिवार बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। तो महाराज एक दिन दोनों में विवाद हुआ, किनमें? भाइयों में, गणेश जी में, कार्तिक जी में। इसी के बाद हम विश्राम की ओर चले गए, बस 5 मिनट में। गणेश और कार्तिक में विवाद हुआ, किस बात को लेकर के? बोले पहले विवाह मेरा होगा, अभी भी हो जाता है भाइयों में, पहले मेरा, उनका हो चाहे ना हो, पहले मेरा करो विवाह, तो नहीं करोगे तो अब देख तो रहे हो आजकल समाज में, विवाह करो तो करो, नहीं करो तो हम लेकर के 1 2 3। तो महाराज गणेश जी ने कहा कि पहले विवाह मेरा होगा, कार्तिक जी कहते पहले विवाह मेरा होगा। इस बात को लेकर के झगड़ा चली ही रहा था कि वहां पर शिव पार्वती आए, पूछा कि बेटा क्या बात है, क्यों झगड़ रहे हो? जब कहा क्यों झगड़ रहे हो तो बोले कोई बात नहीं, कि कार्तिक जी कह रहे कि पहले विवाह मेरा होना चाहिए, गणेश जी कह रहे कि पहले विवाह मेरा होना चाहिए। तो पिता ने बड़ी अच्छी बात कही। अच्छा, बालक जब बड़े होते हैं तो माँ बाप को प्राय चिंता होने लगती है कि बालक बड़ा हो रहा है, इसकी विवाह कर देना चाहिए। तो शंकर जी को भी चिंता हुई कि बालक बड़े हो रहे, विवाह कर देना ही ज्यादा ठीक है। तो शंकर जी ने कहा कि विवाद शांत होगा नहीं, अगर गणेश का विवाह करवा दिया तो कार्तिक जी नाराज हो जाएंगे, और कार्तिक जी का विवाह करवा दिया तो गणेश जी नाराज हो जाएंगे। तो वहां पर विवाह तो किसी एक का ही होना है। तो बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही कि ठीक है विवाह तो करवा दूंगा, लेकिन जो सबसे पहले पृथ्वी की 7 परिक्रमा करके वापस हमारे पास आएगा उसी का विवाह सबसे पहले करवा देंगे। और जैसे ही ये बात कही तो महाराज कार्तिक जी तो अपने मयूर वाहन पर सवार होकर के पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए चल दिए। अब गणेश जी की बारी आई। अब गणेश जी का वाहन है समोसा मूसक। हाँ बता, थोड़ा बोल दिया करो, मान लो कोई बात की जानकारी नहीं है तो थोड़ी आपको जानकारी, थोड़ी हमें जानकारी, तो इसी में बात बन जाती है। हम तो अज्ञानी बालक है, यहाँ पर जो बाबा बता देते तो फूंक रहे, एक अपनी फुकनी से यहाँ हमें फूंक रहे और यहाँ से हम फूंक रहे। तो थोड़ा कुछ आप पढ़ो, कुछ हम पढ़े, कुछ आप अपनी झिझक खोलो, कुछ हम भी अपनी झिझक खोले, तभी तो बात बनेगी। तो मूसक, अब मूसक चलता है मंद गति से, धीमी गति से। तो महाराज
भगवान गणेश जी बुद्धि के दाता गजानन आनन, बुद्धि के दाता गजानन आनन, मेरी भी बुद्धि को बुद्धि करीजे। बुद्धि के दाता कौन है? गणेश जी। तो अपनी बुद्धि का प्रयोग किया कि अगर हम पैकर्मा लगाने गए तो हजारों वर्ष तक पैकर्मा ही लगाते रहेंगे, तब तक कार्तिक जी आएंगे अपना विवाह करके 1 2 3 हो जाएंगे। बुद्धि लगा करके विचार किया कि माता पिता की यदि पैकर्मा कर ली जाए तो इससे उत्तम और बात क्या है, क्योंकि माँ और पिता भी पृथ्वी के समान बताए गए हैं शास्त्रों में, पृथ्वी के समान बताए गए। तो माँ पिता को जब मन में विचार आया तो वहीं पर गणेश जी ने तुरंत 7 पैकर्मा लगा करके महाराज भगवान को साष्टांग प्रणाम करके जैसे ही प्रणाम किया तो बाबा ने कहा बड़ा जल्दी तुम पैकर्मा लगा के आ गए। बोले प्रभु मुझे यह एक बात बताओ, क्या माता पिता पृथ्वी के समान नहीं होते? बाबा ने कहा कि गणेश तुमने अपने बुद्धि का प्रयोग कर लिया। भगवान ने आशीर्वाद दिया और उसी क्षण विवाह करवा दिया रिद्धि और सिद्धि के साथ। इधर पैकर्मा लगा रहे कार्तिक जी, नारद जी आग लगाने के लिए पहुंचे किसके पास? कार्तिक जी के पास। बोले कहाँ टाल घूम रहे? बोले कहीं नहीं, पैकर्मा करने के लिए आए, पिता के पास प्रणाम करेंगे, इसके बाद विवाह करेंगे। बोले वहाँ गणेश का विवाह हो गया। बोले विवाह? वहाँ तो कैलाश पर बच्चे भी खेल रहे, शुभ और लाभ बच्चे भी हो गए, माँ तो बच्चे भी खेल रहे, तुम अभी तक पैकर नहीं लगा रहे, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। और जैसे ये बात नारद ने बताई तो महाराज कार्तिक जी वहीं पर क्रोध आया, क्रोध में वहीं पर संकल्प ले लिया कि आज के बाद हम कैलाश पर कभी भी अपना पैर नहीं रखेंगे। आज भी कैलाश पर कार्तिक जी नहीं रहते। कहाँ पर गए महाराज? क्रोच पर्वत पर। क्रोच पर्वत मामा थे किसके? कार्तिक जी के। तो मामा के यहाँ पर क्रोच पर्वत पर गए, वहीं जाकर के रहने लगे। वहीं महाराज रह करके भगवान का एक लिंग क्रोच पर्वत पर आज भी स्थापित है। अब इतना तो समय है नहीं कि एक बार अगर नाम सुनना चाहो तो सुना दूंगा, सोमनाथ इत्यादि नाम बता सकते हैं। बाकी अब इतना समय नहीं बता है कि अब हम विस्तार कर सकें, क्योंकि भैया जी भी हमारे बैठे हैं और आप लोग भी बड़ा लालायित हो भैया जी के भजन सुनने के लिए। और मैं भी, ऐसी बात नहीं, मैं भी इनका समझ लो वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फैन जो भी इंग्लिश तो मैं फ्रेंड हाँ फ्रेंड क्या, वो तो हमारे बड़े भैया हैं, मैं उनका छोटा भाई, वो हमारे बड़े भैया। और तो इनसे भी ऐसा नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे यहाँ पर जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, अगर कोई हमसे अपराध भी होता है और उस अपराध को यदि हमें कोई बताता है आकर के, तो मैं समझूंगा कि नहीं, वास्तव में यहाँ के लोग हमसे प्यार करते हैं और जो भी हमसे गलती होती है उस पर ये लोग ध्यान भी देते। अब आप लोग, मैंने गलती की, आप लोगों ने मुझसे नहीं कहा, तो हमसे एक ऐसी गलती नहीं, अनेकों गलती होती चली जाएंगी। तो अगर गलती हुई भी है, अगर आपने बता दिया तो उस गलती पर सुधार भी किया जा सकता है। भगवान कहते गलती करो, रोज करो, पानी पी पी के करो, अपराध रोज करो लेकिन पानी पी पी के करो। लेकिन एक जैसा अपराध रोज ना करो, एक जैसा हमें अपराध कभी नहीं करना चाहिए। गलती रोज करो, आज जो गलती होगी प्रयास करो कि कल हमसे वही गलती नहीं होनी चाहिए। तो मानो गलती आपसे होएगी, अपने आप ही आपके सुधार आ जाएगा। तो बड़ी ही सुंदर भगवान की हम सभी भक्तों ने इन 7 दिनों में निरंतर भगवान की ये पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। बहुत बहुत आप सभी भक्तों का आभार, नमन, वंदन कि आप लोगों ने हम इस तुच्छ वक्ता को हमारी वाणी से निकला हुआ एक शब्द बड़े ध्यान पूर्वक आप सभी भक्तों ने सुना। यदि इस वाणी से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो आप लोगों के हृदय को जाकर के ठेस पहुंचाई हो, तो
उनसे मैं चाहूंगा कि वह उन शब्दों को पुनः व्यासपीठ पर आकर के हमें वापस दे देना, और जो कुछ हमसे अच्छा निकला हो उसे एक बार अपने जीवन में जरूर उतारने का प्रयास करना, तो मानो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और एक प्रार्थना करूंगा आप लोगों से कि जिनमें भी जो भी कोई दुर्गुण हो, कोई दोष हो, एक एक दोष यहाँ आकर के व्यासपीठ पर एक एक दोष अपना आकर के संकल्प सहित चढ़ा जाना आकर के, ताकि ये पुराण में बांध करके आपका दोष हम अपने सर पर लेकर के चले जाएंगे, और जो अच्छाइयाँ हो उसको आप अपने जीवन में उतार लेना। बहुत सहयोग रहा हमारे साथ, हमारे साथी सहयोगी जो कि जनपद जालौन बुंदेलखंड की धरा से पधारे हुए, कहते कि जहाँ का बच्चा भी रोता है, आप तो संगीत, तो कहते कि जहाँ का बच्चा रोता है तो सुर में रोता है। वहाँ के हमारे साथ हमारे साथी सहयोगी जो संगीत के माध्यम से आप लोगों का मन को मोह रहे थे, इन 7 दिनों तक सुंदर सुंदर भजनों का आनंद दिया। तो मैं चाहूंगा हमारे संगीत साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए अगर अच्छा लगा हो तो। दूसरा, हमारे जो साउंड पर ऑपरेटर कर रहे, क्योंकि हमने इतनी सामर्थ्यता नहीं, क्षमता नहीं कि मैं बोल सकूं, तो इनके माध्यम से हमारी वाणी आप तक पहुंची, तो मैं चाहूंगा एक बार इनको भी तालियों से स्वागत दें। और हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय आचार्य महोदय जो कि आपका पूजन करवाते रहे, निरंतर वेद मंत्रों का उच्चारण करते रहे, वेद ध्वनि के द्वारा आप सबका वेद घोषोच्चार से पूजन कराया, तो मैं चाहूंगा एक बार हमारे आचार्य जी के लिए, हाँ, अगर इनका पूजन अच्छा लगा हो। और मैं चाहूंगा कि आप सभी भक्तों ने बड़े ध्यान पूर्वक भगवान की कथा सुनी, तो एक बार आप सब लोग अपने लिए तालियां जोरदार बजा लो, जोरदार, अगर आप सब लोगों ने कथा सुनी। और मैं यही से अपनी वाणी को विराम लूंगा, क्योंकि अब समय है नहीं ज्यादा बोलने का। आप लोगों ने सुना, बड़ा अच्छा लगा। दूसरी बात यह है कि